बात यह कि हमें ये भी, आज जनरल फैज की बात हो रही है पूरे मीडिया में, तो हमें हम्म। ये भी कहना चाहिए कि भाई, आप ये कोई जनरल फैज पहला डीजीआईएसआई तो नहीं थे ना जो इस तरह के काम कर रहे थे। इससे पहले 1990s में क्या नहीं होता रहा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। धांधलियां और मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों से पैसे और क्या क्या, और ये सारा तालिबान को खड़ा करना, कश्मीर में जिहाद करवाना, बॉम्बे अटैक्स में फुटप्रिंट आना रिटायर्ड सोल्जर्स का। आपने इस मुल्क को किस भट्टी में डाला है। 14 अगस्त का दिन है, और साथ में हमें यह भी कहना पड़ेगा कि हमारी जो सियासी क्लास है, वो हम्म। भी, मैं समझता हूं कि वो बार बार उनको ये निकालते हैं, ये फिर जाके तौबा ताइब करके बूट पॉलिश करके इक़्तिदार के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। या तो एक अपना कंसेंसस दिखाएं। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान भी इसी रविश पे हैं। वो भी कहते हैं कि जी, मैंने सिविलियन सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए काम नहीं करना, मेरी तो डायरेक्ट बात कराओ, मुझे वापस लाओ इक़्तिदार में, और एस्टेब्लिशमेंट मुझे लेकर आए। तो बात अच्छा। यह है कि ये इनफ इज इनफ। जनरल फैज हमीद के साथ जो भी हो सो हो, इट इज अ हम्म। फुट नोट इन हिस्ट्री। असल चीज ये कि अगर ये इदारा कुछ कहे कि जी हमने ये गलतियां की हैं, फाश गलतियां की हैं, इनका खमियाजा हमने भी भुगता है। क्योंकि आज देखे ना नादिया, सबसे ज्यादा जो खमियाजा उसका जो है ना, मैं आपको बताऊं 3 लेवल्स के ऊपर कौन जी। भुगत रहा है। नंबर वन, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर तैयार किया गया पिछले कोई 10 साल में, एक डेकेड लॉन्ग टर्म होती है माशियात में, सोशल साइंसेज में। लॉन्ग हम्म। टर्म का खमियाजा आज ये है कि वो पूरा सोशल मीडिया जो है, खुद आर्मी के खिलाफ उसने एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर दी है। और पंजाब में, देहातों में, गांवों में, टिकटॉक में, सोशल मीडिया में अब उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है कि इसको बंद कर दो, एक्स को बंद कर दो, फायरवॉल लगा दो, टिकटॉक को मैनेज करो, वीडियो रिमूव कर दो, वगैरह वगैरह। दूसरा, जो तालिबान, पहले उन्होंने कहा ठीक जी है। गुड तालिबान होते हैं, बैड तालिबान होते हैं। आज वही जो लगाए हुए, अनफॉर्चुनेटली, मेरा, मुझे खुशी नहीं होती ये कहते हुए, मगर हम हम्म। लोग ये कहते थे आप ये ना करें। 15 साल से, 20 साल से लिख लिख के, बाचा खान, वली खान, बेनजीर भुट्टो शहीद, कहते थे ना करो ये काम, ये एक दिन आपके गले पड़ेगा। और पड़ेगा। आज कौन है टारगेट में, नादिया? सबसे रोजाना की एवरेज पे 4-5 हमारे बहादुर सिपाही बेचारे जो ड्यूटी बिल्कुल। करते हैं, वो वो शहीद हो रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और तीसरा, नादिया, जो सबसे अहम बात मैं आपको इससे पहले खत्म कर दूं, कि आपने जिस तरह की यहाँ पे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी तरतीब दी, आज मुल्क कंगाल हो चुका है। अब इस बजट में ना तो सबसे ज्यादा पैसे डिफेंस को जा रहे हैं, ना सबसे ज्यादा पैसे पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, सूद पे जा रहे हैं। क्योंकि सही। आपने पैसे उठा उठा के, आपने वेस्ट के साथ पैसे ले लेकर एक मुल्क की पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी बना दी कि बस जी बाहर से पैसे आएंगे, हाजा मिन फजले रब्बी है, ना तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, अपने चमचे करछों को प्रिविलेजेस मिलेंगी, अपने पसंद के सियासतदानों के कर्जे माफ होंगे, और बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो हैं, वो उनका कबाड़ा होगा। और आज उस 30-40 साल की पॉलिसीज का खमियाजा आज के बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जो और हमारे और अभी नौजवान भी हैं, पॉलिसी दुरुस्त नहीं हो रही रजा। ये ये भी नहीं हो माइंड रही। बिल्कुल। वैसे ही है। अच्छा, तो रजा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि जब जनरल अफेयर्स को तहवील में लिया गया, आपने बिल्कुल क्लैरिटी अब कर दी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो पॉलिटिक्स में मदाखलत की नहीं, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट में नाइथ है। यानी सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने म्यूटिनी की कोशिश की विद इन द आर्मी, डिस्टेबलाइज किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ही मे दूसरी है, चीज, ही मे है। ही में है। हाँ। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि मुझे ये बताएं कि अब मजाकरात का क्या होगा। इमरान खान साहब को आप कहां देख रहे हैं? अगर इस वक्त तक की तमाम तज्जिया निगार भी ये कह रहे हैं, जो खबरें उनके सारी सोर्सेज भी यही कह रही हैं कि जी इन लोगों का आपस में बहुत ज्यादा गठजोड़ था, तहरीक इंसाफ का, जनरल फैज का। और जाहिर है मे 9 पोस्ट रिटायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं उस प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो अब क्या देख रहे हैं? नादिया देखिए, बात यह है कि हम पहली तो बात कर लेते हैं मुज़ाकरात की। देखिए मुज़ाकरात तो होंगे किसी ना किसी स्टेज पे। एक, अगर आप तारीख देख लें, हालिया तारीख देख लें, माजी बईद देख लें, तो ऐसा ही हम्म। होता है, रीसेट होता है पेंडुलम। जब एक तरफ जाता है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं सेंटर में आता है। ये एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो
इमरान खान की टर्म्स पे नहीं होंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पे होंगे। हमने देखा है कि माजी में सिविलियन लीडर्स जो हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद 1986 में, उनसे ज्यादा मकबूल कोई लीडर ना था। 1988 के इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन जी। उनको इक़्तिदार कहा गया कि पहले आप ये गारंटीज दें कि ये चार महकमे, डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन फॉरेन पॉलिसी, अफेयर। जी, फॉरेन। हाँ, ये जो फॉरेन अफेयर्स जो हैं ये हमारे पास होंगे। साहबजादा याकूब खान, जनरल जियाउल हक के मुतमद्दे खास, वो वजीर खारजा बने। वी ए जाफरी इकोनॉमिक एडवाइजर बने, सीनियर ब्यूरोक्रेट हुआ द ट्रस्ट ऑफ द मिलिट्री। एस्टेब्लिशमेंट। जी। तो इस तरह से ये काम होता है। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ भी गारंटीज जो होती हैं, दूसरी बार जब वो आए गवर्नमेंट में, जनरल कियानी उस वक्त थे, कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। पर वो और बात है कि नवाज शरीफ का जो होता है फिर वही होता है कि वो अपनी पॉलिसी के ऊपर गामजन होते हैं, खुसूसन जो इंडिया पॉलिसी उनकी रही है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान। वो फिर वही हुआ, दूसरे अहद में फिर एक्सटेंशंस के मसले आ गए। अब इसी तरह अगर जो शराइत होंगी वो यही होंगी कि इमरान खान साहब से कहा जाएगा कि भाई कुछ चीज़ों में आप वो नहीं करेंगे जो डैमेज कर सकती हैं मुल्क को। लेकिन आदि है कि अभी सब कुछ नहीं होगा। अभी ये इसलिए हम्म। नहीं होगा क्योंकि अगर अगर आपने अभी बातचीत करके और इमरान खान साहब को वापस लाना है या नए इलेक्शन करवाने हैं, तो उसका मतलब ये ना कि दूसरे जो बड़े साहब हैं उनको शायद घर जाना पड़े। तो कौन अपनी कुर्सी छोड़ता है पाकिस्तान में? यहाँ नहीं, पे तो खबरें तो एक, ये थी रजा कि मई 9 का जो सारे ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का अब होगा, इससे कोई बचत नहीं होगी। देखिए ये सारी स्पेकुलेशन है नादिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बदल रहे हैं अक्टूबर में, कुछ ही महीने रह गए हैं। वो जी। क्या करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का केस पेंडिंग है वहां पे। देखिए ना, जाहिर बात है वहां भी कोई डील होनी पड़ेगी, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनका रुझान कतन नहीं लग रहा कि वो किसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होने देंगे। अगर ऐसा ओके। होता होता तो अभी तक वो दे दिया होता। बल्कि जस्टिस काजी फायज ने तो अपनी खुद एक जजमेंट ये दी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। यही वजह है कि वो भी गू मगू की हालत में, ना इधर वो हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं, तो वो मामला लटका दिया गया है। अब ये अच्छा। छुट्टियों के बाद आएगा, नए चीफ आएंगे, वो कौन सी बेंच बनाते हैं और क्या रुझान, और पूरी फुल कोर्ट बनाते हैं। फुल कोर्ट होगी तो उसमें भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये कि तैयारी की जाएगी, कोशिश जरूर होगी मिलिट्री हम्म। कोर्ट्स में ट्रायल की। आगे एक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक या फैक्टर जो है वो अदलिया की मर्जी से नहीं होगी, क्योंकि याद रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के इक्तदार में सिर्फ हम्म। फौज के पास नहीं है, अदलिया जी। उसकी शेयर होल्डर है। मे बी जूनियर लेवल पर होगी, लेकिन वो भी ओके। पावर एक्सरसाइज करती है। और ये ट्रेजेडी आज 14 अगस्त है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाजे तौर पर, उनकी एस्पिरेशन थी कि ये जमहूरी माशरा बने, उन्होंने ये अपनी तकारीर में कहा, 11 अगस्त को कहा। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 77 साल के बाद गैर मुंतखब इदारे जो हैं, अभी मैंने जो आपसे तज्जिया आपने मुझसे लिया, तो उसमें ये दो इदारे, ये तो अवाम के से इलेक्टेड ही नहीं है। अवाम के बिल्कुल। नुमाइंदे तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, या बाहर जो कह रहे हैं कि जी हम हार गए हैं तो हमारे साथ धांधली हुई है, वो बिल्कुल आउट हैं इस पूरी गेम से। और हम्म। अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस जो हैं, और कुछ टीवी एंकर्स और मीडिया मालिकान, सॉरी, नॉट टीवी एंकर्स, वो मिलके सारी बयानियाबाजी, और अब सोशल मीडिया की कंपनियों को भी डाल लीजिए। तो अवाम जी। कहाँ है उसमें? अच्छा, तो जो ये जो हमारा कोट अनकोट शैतानी मीडिया है, ये आजकल, ये लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये बड़ी खबरें चला रहा है कि सितंबर में सब कुछ बदल जाएगा, इवन आफ्टर फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद। और खाकान अब्बासी का नाम ले रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम लिया जा रहा है, या किसी और का, कि वो एक इंटरम सेटअप आएगा और दिसंबर में जनरल आसिम मुनीर नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। ये आप होता देख रहे हैं? नादिया देखिए, इस पे मुझे जो है दो मुतजाद आरा मिली लोगों से। हम्म। एक हल्के ने ये कहा कि मईशत चूंकि पिक नहीं कर रही, और अवाम का जो गुस्सा है, इन्फ्लेशन है, लोग इंतहाई जिसे कहते हैं उनकी कमर टूट रही है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि ये मौजूदा गवर्नमेंट लेकर आई है। ये निज़ाम उन्होंने हाइब्रिड 2 बनाया, हाइब्रिड 2+ बनाया है। तो उसके लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। स्केपगोट चाहिए होता है ना हमेशा, कि भाई हम तो नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ है, इसकी गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ये एक हल्के की राय थी। मैंने जब और लोगों से इस्तफसार किया, तो उन्होंने हम्म। कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनसे बेहतर वजीर आजम कहाँ मिल सकता है एस्टैब्लिशमेंट को। जो वो कहते हैं वो करते हैं,
हुक्म की बजावरी लेकर आते हैं, पॉलिसी सारी वो उनसे पूछ के करते हैं, खुद कोई वो गड़बड़ नहीं करते। और पिछले जितने वज़ीर आज़म आए हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब उनके बड़े लाडले किस्म के वज़ीर आज़म थे, वो भी जो है बागी हो गए। नवाज शरीफ भी बागी हो चुके थे, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल उनकी आला किस्म की मिसाली ताल्लुकात है। और देख लीजिए, वो तो मतलब पब्लिक तकरीरों में भी जो उन्होंने कुछ दिन पहले सिपाही सालार के ईमान की रोशनी का जो उन्होंने जिक्र किया, कि पूरा उन्होंने हम्म। कहा कि भाई हमारे इतने जबरदस्त सिपाही सालार हैं, उनकी बातें जो हैं, मतलब इस तरह की तारीफें भी कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखी हैं। तो वो तो बड़ा एक वाजे एक अंडरस्टैंडिंग लग रही। तो इन इस सूरत हाल में क्यों अपसेट किया जाएगा इस निजाम को? उससे मजीद ओके। इंस्टेबिलिटी आएगी। आईएमएफ सही। की जरूरत नहीं है। जो हम्म। हमारे बाहर यूएई में फ्रेंड्स हैं, मिडिल ईस्ट में, वो पाकिस्तान की जिन्होंने इमदाद करनी है, वो भी कहेंगे भाई क्या क्या आप बार बार बदलते हैं हुकूमतें, ये काम ना करें। आई थिंक तब्दीली का टाइम जो है ना, इफ एट ऑल नादिया, वो हम्म। अगले साल नवंबर के लगभग या उसके बाद स्टार्ट अच्छा। होगा।